वर्षावास का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु में 3 महीने के लिए एक ही स्थान पर रहकर साधना करना। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें भिक्षु एक निश्चित स्थान पर ठहरकर ध्यान, अध्ययन और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। विस्तार में, वर्षा ऋतु में प्रवास। वर्षावास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्षा ऋतु आमतौर पर जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर में होता है, जब यात्रा करना मुश्किल होता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं के पैरों तले कुचलने की संभावना अधिक होती है। एकांतवास। इस दौरान भिक्षु एक ही स्थान पर रहते हैं, आमतौर पर मठों या विहारों में, और बाहरी गतिविधियों से दूर रहते हैं। धार्मिक गतिविधियां। वर्षावास में भिक्षु ध्यान, अध्ययन, धार्मिक शिक्षा और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। साधना। ये समय भिक्षुओं के लिए अपनी साधना को गहरा करने और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित होता है। 3 महीने का प्रवास। वर्षावास की अवधि आमतौर पर 3 महीने की होती है। संक्षेप में, वर्षावास बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो उन्हें आध्यात्मिक विकास, धार्मिक गतिविधियों और जीवों की रक्षा के लिए समर्पित समय प्रदान करता है। प्रबुद्ध परिवार, ज्ञानयोगी बुद्ध विहार, विश्वभूषण बुद्ध विहार और नालंदा क्लासेस। वर्षावास संघदान। प्रबुद्ध परिवार के धम्म आंदोलन में वर्षावास संघदान कार्यक्रम बहुत प्रभावी ढंग से और निष्ठा के साथ किया जाता है। पिछले 15 वर्षों से विश्वभूषण बुद्ध विहार से शुरू हुई धम्म यात्रा चक्रवर्ती बुद्ध विहार, ज्ञानयोगी बुद्ध विहार बनकर आगे बढ़ रही है। हमने अपना धम्म कार्य अथक रूप से जारी रखा है तथा अनेक बौद्ध विहार और क्षेत्रों को प्रबुद्ध किया है। कल ही विष्णुदास भावे जैसे एक लंबे रंगमंच से भिक्षु संघ को भिक्खु संघाला चिवरदान, अष्टपरिष्कार दान, आर्थिक दान, किराना दान, फल दान किया गया। वर्षा ऋतु का प्रारंभ दान से हुआ। इस कार्यक्रम में पूजनीय भंते पयावजिरो भंते विमलसह भंते धम्मधनपालो भंते मोगलायन भंते प्रज्ञावंत तथा विद्वान एवं संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश मानेसर उपस्थित थे। मानेसर को सार्वजनिक रूप से तथा सम्मानपूर्वक धम्म रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन संघदान कार्यक्रमों में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में ऑर्केस्ट्रा धम्मचक्र संगीति फाउंडेशन द्वारा निर्मित और संचालित के रूप में रखा गया था। आदर्श बौद्ध परिवार पुरस्कार, जो प्रतिवर्ष दिया जाता है, धम्ममित्र यशवंत सोनकाम्बले और धम्ममित्र समीर गायकवाड़ को दिया गया। सभी को अगले 3 महीनों के लिए वर्षावास प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई। कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए पूजनीय भंते इनकी चिवहरदान अर्पित करते हुए ये परिवार से एक पूजनीय भंते को चिवहरदान किया गया। संगीता लोमटे, दीक्षा कदम, समीर गायकवाड़ और अर्चना इंगठे।